हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में मैं चयनित हुआ हूँ नायब तहसीलदार के पद पर। और पिछले 6 वर्षों से जनपद झांसी में मैं तैनात हूँ और अपनी तैयारी ड्यूटी के दौरान ही मैं लगातार तैयारी करता रहा। अधिकारियों के साथ मैंने कार्यालय में ड्यूटी की तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और लगातार उनके निरीक्षण, उनके निर्देशन पे अपनी तैयारी में जुटा रहा। संघर्ष था, कार्य रास्ता इतना सरल नहीं था, फिर भी हार नहीं मानी और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। और पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, लगातार चौथा अटैम्प्ट। जब एक समय आया, लोगों ने कही चलो छोड़ो, सब इंस्पेक्टर में आपका चयन हो गया, उसे ज्वाइन कर लो, लेकिन मन में शुरू से ये था कि आईएएस बनना है, आज नहीं तो कल, और जब तक बनने जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं बस। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी नवयुवक हैं, अगर मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ सिपाही के पद पर रहते हुए और एक ऐसे परिवेश से आता हूँ कि मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने ड्यूटी भी पुलिस विभाग में नौकरी ज्वाइन की सिपाही के पद पर। फाइनेंशियल मजबूत हुआ मैं खुद, उसके बाद मैं तैयारी भी अपनी साथ में करता रहा। और मेरे जीवन में एक गैप भी था क्योंकि मैंने 12th 2012 में कर ली थी, 11-12 में, और 2018 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और फिर 0 से स्टार्ट की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ सिपाही के पद पर रहते हुए, जहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर भी मैं अपना समय निकालता था, तो हर नवयुवक कर सकता है। मैं अपने अधिकारियों के साथ रहा। बचपन से कोई ऐसा मन में नहीं था कि मैं एक आईएएस की तैयारी करूंगा और या आईएएस बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं जिस ग्रामीण परिवेश से आता था वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि आपको आईएएस ही बनना है, या फिर, क्योंकि वहाँ था, गांव में एक माहौल रहता है कि आप सरकारी नौकरी कर लो एक, और एक पुलिस में लग जाओ या आर्मी में लग जाओ। तो उसके बाद ही जब नौकरी ज्वाइन की, 2 साल नौकरी की, अधिकारियों के साथ ड्यूटी की, अधिकारियों के साथ रहते ही मन में प्रेरणा आई और उस प्रेरणा से ही एक मोटिवेशन सा मिला और लगातार तैयारी करता रहा। और मैं श्रेय तो ये है कि सभी अधिकारी जो मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ काम करता था ऑफिसों में, तो मेरे काम की सराहना करते थे और मेरे काम को देखते हुए हमेशा मुझे कहते थे कि अनिल, आप तैयारी कर रहे हो कि सिपाही पर ही अपने आप को संतुष्ट पाते हो? तो मैंने सर अभी तो कुछ नहीं सोचा। तो सीओ सिटी साहब थे, मैं उनकी ऑफिस में काम करता था 2018 में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं तैयारी करते हो, अगर चाहो तो करके देख लो। तो तभी से मन किया कि चलो तैयारी करते हैं और मैं शुरू हो गया। और लगातार फिर मैंने मन में ठाना कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ड्यूटी से सामंजस्य बनाना थोड़ा कठिन होता था, लेकिन इसके लिए फिर अपने आप के लिए लाइफ सेक्रीफाइस थी, कम सोना, अन्य चीज़ों से दूर रहना, अवकाश पर न जाना, यही सब था। और टाइम बचता था जितना भी, वो सिर्फ केवल पढ़ाई में जाता था बस। कोशिश ये रहती थी कि ड्यूटी नाइट में लग जाए, क्योंकि नाइट में ड्यूटी में थोड़ा आराम रहता था और अपना पढ़ लेते थे उसमें, 1-8 घंटे ही पढ़ने को मिल पाता था, खैर ऐसा नहीं कि पूरा ही आराम मिल जाता था। और फिर उसके बाद नाइट में जाने के बाद सुबह 3-4 घंटे, लास्ट ईयर 2-3 साल से तो मैंने 4 घंटे 5 घंटे यही नींद ली है, क्योंकि 11-12 बजे के बाद मैं जैसे उठता था फिर शाम के जब तक ड्यूटी आता था 7-8 घंटे लगातार लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। हाँ, लाइब्रेरी यहाँ से जाने के बाद बस सो के उठता था, उसके बाद सीधे लाइब्रेरी जाता था, लगातार 7-8 घंटे, बस 4-4 घंटे के 2 शेड्यूल बना के 4 घंटे एक टाइम, 4 घंटे एक टाइम, 8 घंटे पढ़ता था लगातार। मेरा शेड्यूल था मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, अपनी नौकरी करूंगा और बचे हुए टाइम में जो 1-8 घंटा बचेगा उसमें नहा धो लूँगा, खा पी लूँगा बस। और सच तो ये है कि 2 साल से ना मित्र साथ रहे, न रिश्तेदार साथ रहे, और सबको लगा कि बात ही नहीं करता है। तो आज रिजल्ट आ गया तो सब खुश हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। तो मतलब पढ़ाई के लिए आपने एक आदत अपना सेट कर दिया कि मुझे पढ़ना ही है सिर्फ? हाँ, बस यही था कि बस जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप की आंखों में वो एक चमक देख ली, उन्हें लगने लगा कि तैयारी कर रहा है, तो बस लगा कि यार इसको आज खुशी सबसे ज़्यादा इसी बात की है कि मेरी वजह से माँ बाप खुश हैं, घर खुश है, तो बस उस खुशी में ही हमारी खुशी है बस। हाँ, जनपद फिरोजाबाद। जनपद फिरोजाबाद का गांव है चिहिया में, वहाँ का निवासी हूँ मैं। घर में भाई है, 2 बहन हैं, मम्मी पापा हैं, पापा मेरे किसान हैं, और जी।
आपके कौन से नंबर पे आते हैं? मैं सबसे छोटा हूँ घर में। आगे आपको